अपनी एक्टिंग से लाखों लोगों को दीवाना बना देने वाले सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत से जुड़ी ये कहानी किसी को भी चौंका सकती है। क्या आप जानते हैं, सुशांत जिस घर में रहते थे वहां मंडराता था साजिशों का एक साया, ऐसा साया जिसने घर में रहने वाले तमाम लोगों को परेशान कर दिया था। जब मैं और रवि सो रहे थे तभी वॉकी टॉकी पर सुशांत सर की आवाज़ आई, नीरज लाइट बंद कर दो। तो मैं ऊपर गया तो देखा कि सुशांत सर तो सो रहे हैं और सर लाइट भी बंद थी। सुशांत के घर में आधी रात के बाद जो अनहोनियां होती थीं, उसके रहस्यों ने घर में रहने वाले तमाम लोगों को डरा दिया था। और फिर इसी खौफ की वजह से सुशांत ने एक रोज अपना वो घर भी छोड़ दिया था। इस घटना से मैं थोड़ा सा डर गया था और मैं उस रात सो भी नहीं पाया था। सुशांत ने घर में होनी अनहोनी की वजह से अपना वो घर तो छोड़ दिया, लेकिन उनकी जिंदगी में परेशानियों की परछाइयां कम नहीं हुई। और फिर जो हुआ उसने हर किसी को दहला दिया। सुशांत सर का जो चेहरा खिड़की की तरफ मुंह करके और बिस्तर के किनारे हरे कुर्ते से पंखे में लटका हुआ था। मैं बुरी तरह घबरा के कमरे से बाहर निकल गया। जी हां, सुशांत की जिंदगी में मंडराने वाले साजिशों के साए के साथ ही उनकी रहस्यमयी मौत तक की इस पूरी कहानी का खुलासा किया है सुशांत के हेल्पर और कुक नीरज सिंह ने। वही नीरज सिंह जिसने सुशांत की जिंदगी के हर रंग को बेहद करीब से देखा है। 3 पन्नों के अपने बयान में नीरज ने जांच अधिकारियों के सामने जो खुलासा किया है, वो पूरी कहानी यही कहती है कि कोई तो था जो सुशांत की जिंदगी को तबाह करना चाहता था। कोई तो था जो अपनी साजिशों से सुशांत के दिल को खौफ से भर देना चाहता था। और अब सुशांत के इस अदृश्य दुश्मन की कहानी ने हर किसी को सन्न कर दिया है। रिया चक्रवर्ती के साथ क्या था? सुशांत सर अक्टूबर 2019 में रिया मैम के साथ यूरोप गए थे। जब वो वापस आए तो वह रिया मैडम के साथ ही रह रहे थे। तो उन्होंने दिवाली भी वहीं मनाई थी और 10-15 दिन के बाद जब वो कैप्री हाइट्स वापस आए तो वो बहुत ही कमज़ोर से लग रहे थे और उसी समय एक नए घर की तलाश भी कर रहे थे। नीरज के मुताबिक कैप्री हाइट्स में होने वाली अनहोनियों से डरकर सुशांत अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के साथ कुछ दिन पावना स्थित अपने किराए के फार्म हाउस में भी रहे और इसके बाद ही सुशांत ने बांद्रा की माउंट ब्लैक सोसाइटी में नया घर ले लिया था। लॉकडाउन में रिया मैडम सुशांत सर के घर रहने के लिए आ गई थी। वे लगातार सर के साथ ही थी। रिया मैडम सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए अपने माता पिता के पास गई थी। फिर उनके माता पिता 1-2 दिन के लिए माउंट ब्लैक में रहने के लिए आए थे। तो फिर उसके बाद सुशांत सर और रिया मैडम डेली ब्लैक कॉफ़ी पीते थे। रिया मैडम और सुशांत सर सुबह में ऊपर छत पर एक्सरसाइज करते थे और कभी कभी लंच के बाद सुशांत सर मुझे बोलते थे कि योगा के और म्यूज़िक के उपकरणों को लगा दो और डिनर के लिए केशव को बोला जाता था। 8 जून को क्या हुआ? सर 8 जून को केशव और मैं भोजन तैयार कर रहे थे और हम रिया मैडम और सुशांत सर को खाने के लिए बुलाने वाले थे। तो तभी रिया मैडम ने मुझे बुलाया और उनके बैग में कपड़े रखने के लिए कहा। उस समय रिया मैडम थोड़ी गुस्से में थी। रिया मैडम ने बचा हुआ सामान वापस आकर ले जाने की बात कही। उसी समय रिया मैडम अपने भाई शोविक के साथ बिना भोजन किए चली गई थी। नीरज के मुताबिक 8 जून को रिया और सुशांत के बीच न जाने ऐसा क्या हुआ कि रिया ने गुस्से में घर ही छोड़ दिया और फिर सुशांत अपनी जिंदगी में अकेले रह गए। 12 जून तक
सुशांत की देखभाल के लिए उनकी बहन मीतू साथ थी, लेकिन वो भी इसी दिन चली गई। इसके बाद क्या हुआ, नीरज ने जांच अधिकारियों को इसकी भी पूरी जानकारी दी है। और अब सुनिए 13 जून यानी कि सुशांत की मौत से ठीक एक दिन पहले की ये कहानी। 13 जून को क्या कुछ अलग नोटिस किया तुमने? 13 जून को सुशांत सर सुबह 7 बजे उठे, तब मैं हमेशा की तरह कुत्तों को वॉक कराने गया था और 9 बजे वापस आया तो सुशांत सर अपने कमरे में बैठे थे। मैंने कहा मुझे कमरा साफ़ करना है, तो वो बोले बाद में करना। दोपहर में मैं सर को खाने के लिए खिचड़ी देने गया था और फिर वो ऊपर छत पर टहलने के लिए निकले और फिर जब वहाँ से वापस आए तो मैंने उनसे रात के खाने के लिए पूछा तो उन्होंने कुछ खाना वाना नहीं खाया, बस आम जूस पिया था और फिर वो सो गए थे। बस और कुछ नहीं? फिर 14 जून? सर 14 जून को वही हमेशा की तरह सुबह 6:30 बजे उठा और हमेशा की तरह कुत्तों को टहलाने गया था और फिर मैं 8 बजे ऊपर के कमरे की भी सफाई कर दी थी सर। और फिर सीढ़ियों की सफाई करते करते सुशांत सर कमरे के बाहर आए। उन्होंने मुझसे ठंडा पानी मांगा तो उन्होंने ठंडा पानी पीते हुए बोला कि हॉल की भी सफाई कर दो, तो मुस्कुरा कर अंदर चले गए। फिर सुबह 9:30 बजे मैं हॉल में झाड़ू लगा रहा था तो मैंने देखा कि केशव सर के लिए केला जूस और नारियल का पानी लाया था। और जब केशव सर के रूम से बाहर आया तो उसने मुझे बताया कि सर ने सिर्फ जूस और नारियल पानी लिया है। उसके बाद सुबह 10:30 बजे खाने में क्या बनेगा ये पूछने के लिए केशव सर के कमरे में गया और जब उसने कमरे में दस्तक दी तो सर उसे पता चला कि कमरा अंदर से बंद है। तो फिर सर जब सर ने दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी नहीं खोला तो सर दीपेश नीचे आया और मुझे ये बताया कि फिर सर मैं भी सर के कमरे के पास गया और सर का कमरा खुला नहीं था। तो सिद्धार्थ ने फिर सर को फ़ोन मिलाया लेकिन फ़ोन नहीं उठा, तो हमने फटाफट से कमरे की चाबी ढूंढना चालू की लेकिन हमें चाबी नहीं मिली। तो फिर सिद्धार्थ पिठानी ने चाबी वाले को बुलवाया। दोपहर के लगभग करीब 2 बज रहे थे तो चाबी बनाने में समय लगा, इसलिए सिद्धार्थ सर ने दरवाज़ा तोड़ने को कहा। 5 से 10 मिनट हमें दरवाज़ा तोड़ने में लगे। इसके बाद हम दोनों ने चाबी वाले को नीचे भेज दिया और दीपेश ने उन्हें दोनों को 2000 रुपये दिए और फिर वो चले गए। फिर जब दीपेश ऊपर आया तो सिद्धार्थ ने कमरा खोला तब पूरा कमरा अंधेरा था और एसी चालू था और तभी दीपेश ने कमरे की बत्ती चालू की और सिद्धार्थ आगे बढ़ गया और अचानक बाहर आ गया। सुशांत सर का जो चेहरा खिड़की की तरफ मुंह करके और बिस्तर के किनारे हरे कुर्ते से पंखे में लटका हुआ था। मैं बुरी तरह घबरा के कमरे से बाहर निकल गया। सिद्धार्थ ने मीतू दीदी को फ़ोन किया और उन्हें सूचित किया कि तब सिद्धार्थ ने मुझे कुर्ता काटने के लिए चाकू देने के लिए कहा था कि मैं एक चाकू लाया और सिद्धार्थ को दे दिया और फिर सिद्धार्थ ने चाकू से वो कुर्ता काट दिया। सुशांत सर के पैर बिस्तर पर टच हुए और उनका शरीर बिस्तर पर गिर गया। इसी समय मीतू दीदी कमरे में आई और चिल्लाने लगी, गुलशन तो नहीं, ये क्या किया। फिर मीतू दीदी ने सर को बिस्तर पर ठीक से लेटाने को कहा फिर हमने सर को बिस्तर पर लेटाया। उसी समय मैंने सुशांत सर के गले से कुर्ते की गांठ को खोला दिया और उसके कपड़े को एक तरफ फेंक दिया। सिद्धार्थ
सुशांत की छाती को दबाया, उसे सर को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर सिद्धार्थ ने मदद के लिए पुलिस को फ़ोन किया। फिर वहाँ पुलिस आ गई सर। सुशांत सर ने आत्महत्या करने के लिए जो कुर्ता यूज़ किया था वो सर सुशांत सिंह सर का ही था। कुर्ता सर फैब इंडिया कंपनी का था। और सर के पास ऐसे तीन चार कुर्ते और हैं सर। इन कुर्तों का इस्तेमाल सर पूजा के दिन किया करते थे सर। और सर तुम वहीं रहते हो, तुमने सब देखा, तुम्हें क्या लगता है? 5-6 महीनों से सर की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसी कारण उन्होंने आत्महत्या की होगी सर, मुझे तो ऐसा लगता है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।